डियर स्टूडेंट, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो 5वीं एक्सरसाइज थी 5.2 उसके क्वेश्चन किए थे। आज उसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 गुणा 3 की का ए इनवर्स क्या है। तो इस प्रकार की किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमने ज्ञात करना सीख लिया था। तो सबसे पहले इसका इनवर्स ज्ञात करने के लिए सारणी ज्ञात करेंगे। तो 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका सारणी निकाल रहे हैं। पहली पंक्ति के संग विस्तार करेंगे इसका 1 3 - 2 1 प्लस 2 2 3 0 1 और प्लस 0 2 1 0 - 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 6 प्लस 2 2 - 0, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो 7 + 4 यानी 11 नॉट इक्वल टू 0। तो ए सारणी का मान 11 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब आपको सेकेंडरी मैट्रिक्स एडजेंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है इसकी। तो एडजेंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए प्रत्येक अवयव की सेकंड निकालेंगे, यानी एड 1 1 यानी a11 अवयव का सेकंड क्या होगा 1 3 - 2 1। तो रिजल्ट हो गया 1 + 6 यानी 7। F12 माइनस का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ का योग विषम है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 0 1। तो रिजल्ट हो गया है आपका -2। F13 2 1 0 - 2। तो रिजल्ट हो जाएगा -4 0 यानी -4। F21 माइनस का चिन्ह आएगा, A21 अवयव का सेकंड। तो -2 0 -2 1। तो रिजल्ट हो जाएगा ये आपका -2 0 यानी प्लस का 2। F22 यानी A22 अवयव का सेकंड 1 0 0 1। तो रिजल्ट हो जाएगा 1। F23 माइनस का चिन्ह आएगा, A23 अवयव का सेकंड। तो 1 - 2 0 - 2। तो रिजल्ट हो जाएगा ये आपका -2 0 यानी +2। A31 F31 यानी A31 अवयव का सेकंड। ये रिजल्ट हो जाएगा -2 0 1 3। तो -6 0। A32 माइनस का चिन्ह आएगा, F32 यानी A32 अवयव का सेकंड। तो 1 0 2 3। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 3 - 0 यानी -3। F33 यानी 833 अवयव का सेकंड 1 - 2 2 1। तो 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। एडजेंट ज्ञात करेंगे हम। सेकंड जो से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 7 -2 -4 2 1 2 -6 -3 5 का ट्रांसपोज। तो एडजेंट हो गई हमारे पास 7 - 2 -4 2 1 2 -6 -3 5। हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है,
ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजेंट ए बटा ए का सारणी। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट ए 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5 बटा इसका सारणिक 11। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 बटा 11 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। तो हमें जो मैट्रिक्स दे रखी थी 3 गुणा 3 क्रम की, उसका इनवर्स क्या कर दिया। फिर कहते हैं निम्न रेखिक समीकरण निकाय को भी हल करें। तो रेखिक समीकरण निकाय क्या दे रखा है, x - 2y इज इक्वल टू 10, 2x + y + 3z इज इक्वल टू 8 और -2y + z इज इक्वल टू 7। ये रेखिक समीकरण निकाय दे रखा है 3 चरों का। तो रेखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, रेखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। गुणांकों की मैट्रिक्स है 1 - 2 0 2 1 3 0 - 2 1 इंटू XYZ इज इक्वल टू अचर मैट्रिक्स 10 8 7। तो ये मैट्रिक्स आपकी A, ये गुणांकों की मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 20। तो X इज इक्वल टू क्या हो गया, A इनवर्स B, समीकरण 1। देखिए जो A मैट्रिक्स है उसका इनवर्स हमने ज्ञात कर रखा है। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे हम x का मान XYZ, A इनवर्स का मान 1 बटा 11 7 2 -6 -2 1 -3 और -4 2 5 इंटू B मैट्रिक्स है 10 8 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ लेते हुए। तो 1 बटा 11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ 70 + 16 - 42 -20 + 8 -21 माइनस का 40 प्लस का 16 और प्लस का 35। तो XYZ मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो गया 1 बटा 11, ये हो गया आपका 86 माइनस 42 यानी 44, माइनस का 41 प्लस का 8 माइनस का 33 और प्लस का 51 माइनस का 40 प्लस का 11। XYZ मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो गया 11 का प्रत्येक अवयव में भाग लगेगा 4 - 3 1। ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स तो संगत अवयव के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3 और z इज इक्वल टू 1। ये XYZ के मान। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक मैट्रिक्स दे रखी थी 3 गुणा 3 क्रम की, उसका इनवर्स ज्ञात करना था। उसके बाद में जो दिया गया रेखिक समीकरण निकाय है उसको हल करना था इसी की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैट्रिक्स दे रखी है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 1 3 गुणा 3 करेंगे। वह एक मैट्रिक्स और दे रखी है 1 -1 1 1 -2 2 1 3 का गुणन ज्ञात करें। इनका गुणनफल करना है इन दोनों मैट्रिक्स को। इसकी सहायता से एवं इसकी सहायता से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, रैखिक समीकरण निकाय जो दिया हुआ है x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 1, ये रैखिक समीकरण निकाय है। तो हमने मान लिया कि माना ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए मान लिया, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बी मान लिया हमने 1 -1 1 1 -2 2 1 3। इस मैट्रिक्स को आप बी भी मान सकते हैं, इसको ए भी मान सकते हैं। तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है आपको ए बी। तो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू 1 -1 1 1 -2 2 1 3। इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ देते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -4 +4 और +8, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ +4 -8 +4, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -4 -8 +12, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -7 +1 +6 +7 -2 और +3 -7 प्लस -2 और +9 +5 -3 -2 -5 +6 और -1 +5 +6 -3। तो एक को 20 से गुणा करने पर एक 3 गुणा 3 क्रम की ही मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमें। तो ए बी का गुणनफल हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू, देखिए 8 - 8 0 हो गया, सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 बचेगा यहाँ पे, 8 - 8 ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 12 - 12 ये भी 0 हो गया, 7 - 7 ये भी 0 हो गया, 10 में से 2 8 बच गया, 9 - 9 ये भी 0 हो गया, 5 - 5 ये भी 0 हो गया, और 6 - 6 ये भी 0 हो गया, 11 में से 3 गए तो 8 बच गया। तो ये ए बी जो आपको ज्ञात करना था वो आ गया। अब देखिए इसको आगे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 8 कॉमन आ रहा है, ये मैट्रिक्स है इसमें 8 कॉमन ले लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कई मैट्रिक्स आ गई। तो ए बी इक्वल टू 8i, और इसे हम लिख सकते हैं
v बटा 8 इज इक्वल टू आई, और इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा 8 a इंटू बी इज इक्वल टू आई, समीकरण 1। अब देखिए ए बी का गुणनफल तो हमने याद कर लिया। अब कहते हैं इसकी सहायता से निम्न समीकरण निकाय को हल करें। ये समीकरण निकाय हमें दे रखा है, इसको हल करना है इसकी सहायता से। तो समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम इसको 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 2, 2 1 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 9 1। देखिए ये जो मैट्रिक्स है गुणांकों की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो आपको दी हुई है वही मैट्रिक्स है, यानी ये बी मैट्रिक्स है। ये चरों की मैट्रिक्स x होगी और इसको अचर की मैट्रिक्स c मान लिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, b इनवर्स c हो गया, समीकरण 2। अब देखिए b का इनवर्स समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से, यानी b जो मैट्रिक्स है उसको a 1/8a, यानी a जो मैट्रिक्स है उसमें 8 का यदि हम भाग देते हैं तो जो मैट्रिक्स आती है उससे गुणा करते हैं तो i आता है। और हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से गुणा करने पर ही i इकाई मैट्रिक्स आती है। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i, या a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू i। तो यहाँ पे a बटा 8 जो मैट्रिक्स है इसको 20 से गुणा करने पर i आ रही है, इसका मतलब ये a बटा 8 जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, b मैट्रिक्स का इनवर्स हो गया। ये b इनवर्स हो, समीकरण 1 से b इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बटा 8 a, यानी a जो मैट्रिक्स है उसमें 8 का भाग देंगे, 1 बटा 8 a मैट्रिक्स -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 1, ये बी इनवर्स होगा। तो यहाँ पे आपको बी इनवर्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने पहले ए बी का गुणनफल आपने याद किया था उसी के आधार पे आप बी इनवर्स लिख सकते हैं। तो बी इनवर्स क्या हो गया, ये मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान क्या है, एक्स वाई जेड है। बी इनवर्स का मान क्या है, 1 बटा 8 -4 4 4 -7 1 3 और -5 5 -3 -1। और सी मैट्रिक्स यहाँ पे 4 9 1। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 16 प्लस का 36 और प्लस का 4, माइनस का 28 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 20 माइनस का 27 माइनस का 1। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो गया 1 बटा 8, 40 में से 16 चला जाएगा तो 20 बचा, 40 में से 16 चला गया तो 24 हो गया, और ये 12 हो गया, 28 में से तो माइनस का 16 बच गया, और 28 और प्लस का 20 हो गया तो माइनस का 8। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे प्रत्येक अवयव को, 4 -2 -1, ये दोनों समान मैट्रिक्स। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1। ये एक्स वाई जेड का मान आ गया, ये मान आपको याद करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 14, मैट्रिक्स
एक माइनस एक, दो एक माइनस 3 और एक का व्युत्क्रम आव्यय ज्ञात करें तथा इसकी सहायता से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। समीकरण निकाय मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई है 1 0 1 2 1 0 0 1 1 इंटू एक्स वाई जेड और 1/2 2y 6z माइनस 2x प्लस 2 2 0 1। तो सबसे पहले तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसे हम के मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इनवर्स क्या करना है। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। इस मैट्रिक्स को ए मान लिया। इसका इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका सारणी। तो 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। पहली पंक्ति के संगत विस्तार कर देंगे इसका। एक माइनस 3 1 1 प्लस 1 2 माइनस 3 1 1 और प्लस 1 2 1 1 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 1 2 माइनस 1। ये हो जाएगा 4 प्लस 5 और प्लस 1 9 1 10 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रत्येक अवयव की सेकंड निकालेंगे क्योंकि एडजेंट ज्ञात करेंगे। तो F11 यानी A11 अवयव का सेकंड क्या होगा, ये 1 प्लस 3 यानी 4। F12 यानी A12 अवयव का सेकंड 2 माइनस 3 1 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 यानी माइनस 5। F13 A13 अवयव का सेकंड 2 1 1 1। तो 2 माइनस 1 यानी 1। F21 यानी A21 अवयव का सेकंड माइनस 1 1 1 1। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 1 यानी 2। F22 यानी A22 अवयव का सेकंड 1 1 1 1। तो रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। F23 A23 अवयव का सेकंड 1 माइनस 1 1 माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी माइनस 2। F31 यानी A31 अवयव का सेकंड तो माइनस 1 1 माइनस 3। तो 3 माइनस 1 यानी 2। F32 माइनस का चिन्ह आएगा। A32 अवयव का सेकंड 1 1 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3। तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 यानी 5। और F33
यानी कि 3 3 अवयवों का सेकंड 1 माइनस 1 2 1 1 प्लस 2 यानी 3 होते। ये हमने प्रत्येक अवयव के सेकंड ज्ञात करेंगे। अब इसकी एडजेंटे ज्ञात करेंगे। तो एडजेंटे क्या होगी? सेकंड 2 से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 5 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 का ट्रांसपोज ये हो जाएगा 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू हम जानते हैं एडजेंट ए बटा ए का साइन। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का साइन 10 1 बटा 10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2। ये ए इनवर्स क्या है? ये जो मैट्रिक्स लिखा था इसका व्युत्क्रम क्या है? अब आगे हमें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर समीकरण निकाल दिए हुए हैं, इनको हल करना है। तो पहले से जो मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है इसको खोलिए। तो मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखी है 1 0 1 2 1 0 0 1 इंटू एक्स वाई जेड बराबर 1 बटा 2y 6z माइनस 2x प्लस 2 2 0 1। तो इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 0y प्लस z और ये हो जाएगा 2x प्लस y प्लस 0z और ये हो जाएगा 0x प्लस y प्लस z। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो y प्लस 3z माइनस x और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 0y प्लस z 2x प्लस y प्लस 0z और 0x प्लस y प्लस z और ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे तो y प्लस 4 हो जाएगा, ये 3z प्लस 0 हो जाएगा और माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स तो संगत अवयव भी बराबर होगा। तो x प्लस 0y प्लस z बराबर y प्लस 4। तो ये समीकरण बन गई x माइनस y प्लस z बराबर 4। ये आपकी समीकरण 1 हो। इसी प्रकार से 2x प्लस y प्लस 0z बराबर 3z प्लस 0 ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 3z बराबर 0। ये आपकी समीकरण 2। और इसी प्रकार से 0x प्लस y प्लस z बराबर माइनस x प्लस 2 तो x प्लस y प्लस z बराबर 2। ये आपकी समीकरण 3। तो ये आपके 3 समीकरण आ गए। देखिए समीकरण जिनको आपको हल करना है। तो इन 3 समीकरणों को आपको हल करना है। तो समीकरण जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये जो समीकरण है तो समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था उसको खोलकर हमने इसकी समीकरण बनाई, क्योंकि इसके अंदर चाहे इधर भी आ रहा था और इधर भी आ रहा था। तो पहले इनको मैट्रिक्स को हमने गुणा करके और समान मैट्रिक्स करके फिर इनकी समीकरण बनाई। अब इसको पुनः मैट्रिक्स फॉर्म में तो समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर देखिए गुणांकों की मैट्रिक्स हो जाएगी 1 माइनस 1 1। समीकरण 2 से 2 1 माइनस 3 और समीकरण 3 से 1 1 1 इंटू एक्स वाई जेड और ये अचर मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी 4 0 2। तो ये मैट्रिक्स देखिए जो आपने ए मैट्रिक्स मानी थी वो मैट्रिक्स है ये आपको, यानी ए ये एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स बराबर क्या हो गया ए इनवर्स बी। समीकरण 4। अब आपको ए जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या करना है, जो आपने पहले से ही क्या कर रखा है।
इसके अंदर मान रख देंगे समीकरण 4 में। तो x का मान तो एक्स वाई जेड और a इनवर्स का मान हमने पहले ही निकाल रखा है 1/10 4/2 -5/05 1 -2 3 इंटू पी मैट्रिक्स 4/0 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 और 4 + 0 + 6। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10 20 -10 10 और इसका भाग लगेगा 10 का। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रहेगा आपका 2 - 1 1। ये दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू -1 हो गया, z इज इक्वल टू 1। ये आपको एक्स वाई जेड के मान याद करने थे तो मान रखो। ठीक, नेक्स्ट।